अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए हमने 2 किलो दूध लिया है, वो हमने बॉयल कर लिया है। कुछ दूध हमने इसमें निकाल लिया है, ठंडा दूध, कस्टर्ड पाउडर डालने के लिए। और ये हमारे पास 200 ग्राम या 1 पाव के करीब मेरे पास मावा है, खोया, और 1 प्याली मेरे पास चीनी है। तो ये देखिए दूध को हमने बॉयल कर लिया है। देखिए दूध को हमने बॉयल कर लिया। इलायची को हमने पीस कर इसमें डाल दिए, 3 से 4 इलायची हमने इसमें डाली है पीस कर। ये अच्छी तरह से अब पक रहा है। तो आइए हम इसमें 2 किलो दूध के हिसाब से हम कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। ये भरकर हम इसमें 1 किलो में 4 चम्मच आते हैं, लेकिन हम इसमें 6 चम्मच ही डालेंगे 2 किलो दूध में। ये देखिए 6 चम्मच हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड बीटर, या ऐसे ही मिक्स कर लें आप। देखिए दूध हमारा पक रहा है। हम इसमें ये खोया ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे खोए को हम, और साथ ही चीनी भी शामिल कर देंगे हम। 1 प्याली चीनी ली हम। आप अपने हिसाब से, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस हिसाब से अपनी चीनी डालिएगा। कम डालते हैं तो वो भी आपको देखना है कि आप मीठा किस तरह का पसंद करते हैं, तेज़ या हल्का, तो इस हिसाब से आपने चीनी डालनी है। अब ये हम अच्छी तरह से खोए को इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए जैसे ये खोया और चीनी मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये देखिए खोया और चीनी देखिए इसमें मिक्स हो गई है। अभी हमारा दूध तैयार हो गया है। इसमें हम ये एक हाथ से इसको डालते हुए हम इसे चम्मच हिलाएंगे। आपको भी ऐसे ही चम्मच हिलाना है, छोड़ना नहीं है, वरना तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। देखिए ये पक रहा है हमारा। देखिए ये दानेदार जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें खोया जो हमने डाला है वो है, लम्स नहीं है इससे। 2-3 मिनट हम इसे पकाकर ठंडा कर लेंगे। ठंडा आप इसे किसी बर्तन में पानी डालकर ठंडा कर लीजिए। अगर आप इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रखेंगे तो इसके ऊपर जो है गर्म है ये कस्टर्ड, तो इसकी वजह से इस पर तह जम जाती है, तो वो बाद में आप मिक्स करेंगे तो वो इतना मज़ा नहीं देगी। तो आप इसे पानी में रख के ठंडा कीजिए। कोई भी आप ठंडा कस्टर्ड वगैरह या कोई भी मीठा बनाते हैं तो आप इस तरह से इसको ठंडा कर लिया करें पानी में रखकर, वरना इसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है। ये देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया, किनारे छोड़ रहा है। ये रेडी हो गया है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। फिर इसको हम जेली के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। देखिए रेडी हो गया, हम फ्लेम बंद कर देंगे, हम इसे ठंडा करेंगे।
देखिए कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। इसे ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।